तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो कि यंग होता है वो जियान चैन के दोनों दोस्तों को पकड़ लेता है और उनसे बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर ब्लेम करना है तो खुद को करो, क्योंकि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अनलकी थे। क्योंकि जो गोल्डन बर्ड माइन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है और इसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन जो है उसे बाहर रिलीज होने बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए अब तुम लोगों को जो है वो यहाँ पर मरना ही होगा। जो सुनते के साथ ही जो शीजिन और जो शीतो किंग होता है वो दोनों उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और शीजिन चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर हमारी लाइफ लेना चाहते हो तो उससे पहले ही हम लोग तुम्हें हेल के अंदर भेज देंगे। तभी जो शीतो किंग होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि शीजिन चाहे आज हम दोनों जो है वो यहाँ पर लड़ते हुए क्यों ना मर जाए, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो आज इनमें से यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जोसन का जो किंग होता है वो अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि वैसे तो तुम दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा बहादुर हो और बहादुर लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। और इतना बोलते के साथ ही जो किंग होता है वो वहाँ पर एनर्जी के स्नेक बनाकर उन दोनों को ही पकड़ लेता है, जो देखने के बाद वे दोनों शौक होते हुए बोलते हैं कि नहीं ये सही नहीं हुआ। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद बाकी के लोग जो होते हैं वो अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वे अटैक को करते हुए बोलते हैं कि इन लोगों के ऊपर अटैक कर इन्हें ख़त्म कर दो। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि इनके पास में से जो स्किल भी मिलेगी वो मेरी होगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम लोग मरना चाहते हो। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन एक बंदे के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ब्रदर को हर्ट करने की। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो जितने भी बंदे अटैक करने के लिए जा रहे थे उन सभी को अटैक कर ख़त्म कर देता है। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो जाकर एक बंदे के सर को पकड़ लेता है और उसके सर को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि तुम वही हो ना जो कि अभी यहाँ पर चिल्लाकर बोल रहा था कि वो मेरे ब्रदरों को मारने के बाद उनके पास में जो स्किल है उन्हें प्राप्त कर लेगा। तो इसीलिए टेंशन मतलब मैं तुम्हें यहाँ पर एक स्पेशल रिक्वायरमेंट दूंगा, लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि उस स्पेशल स्किल को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी जान जो है वो देनी पड़ेगी। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो केवल अपने हाथों से ही उस बंदे की खोपड़ी को उड़ा देता है। और अब जियान चैन को वहाँ पर देखते के साथ ही शीतो किंग और शीजिन दोनों ही खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि ब्रदर जियान चैन फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। जो सुनते ही जियान चैन जो होता है वो उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो। जो सुनने के बाद शीतो किंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि टेंशन मत लो, हम लोग जो है वो पूरी तरह से ठीक है। ये लोग हमें हेल के अंदर भेजना चाहते थे, लेकिन लगता है कि ये अब तुम्हारे हाथों से हेल के अंदर जाएगी। जो सुनते के साथ ही जो शीजिन होता है वो भी जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन आपको हमारी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इन लोगों को पहले ख़त्म कीजिए। और अब जियान चैन की पावर को देखने के बाद जो किंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, इस पर्सन ने केवल एक स्किल का इस्तेमाल कर यहाँ पर मेरे इतने सारे लोगों को मार दिया, मैं इस पर्सन का सामना नहीं कर पाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने दोनों दोस्तों से बोलता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसने मेरे भाइयों को यहाँ पर बुली करने की कोशिश की है मैं उन्हें अच्छे से सबक जो है वो ज़रूर सिखाऊँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग होता है वो बोलता है कि लगता है कि इस पर्सन से यहाँ पर डील करने के लिए मुझे जो गोल्डन बर्ड माइन है उसकी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने साथियों से चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर सभी स्टोन जो है वो इकट्ठा करो। जो सुनने के बाद उसके सभी साथी भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे वहाँ पर मौजूद जो स्टोन होते हैं उन्हें एक अजीब सी जो चीज़ होती है उसके अंदर डालने लगते हैं, जो कि दोखरे में किसी फॉर्मेशन की तरह लग रही होती है। और जो किंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ट्रिपल शेल फॉर्मेशन एक्टिवेट। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डिफेंस फॉर्मेशन बन जाती है, जिसे देखने के बाद किंग हंसते हुए बोलता है कि सक्सेसफुली मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया। और इतना बोलकर अब वो अपने साथियों से बोलता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गोल्डन बर्ड माइन की जो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है वो बहुत पावरफुल है। अब अगर ट्रू मास्टर रियलम के 6th लेवल का भी एक्सपर्ट यहाँ पर आ जाए तो वो भी इसे ब्रेक नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि यंग मास्टर किंग आप तो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, अब हम लोग जो है वो फाइनली यहाँ पर सेफ है। और अब उन लोगों को फॉर्मेशन के अंदर देखकर जो सीजन होता है वो गुस्से में बोलता है कि इन बास्टरों ने तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी अपना ली। तभी जो शीतो किंग होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल ब्रदर जियान चैन के आपके पास में कोई मेथड है इसे तोड़ने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम लोगों को यहाँ पर कॉन्फिडेंस है कि मैं तुम्हारी यहाँ पर जो ये डिफेंस फॉर्मेशन है उसे नहीं तोड़ पाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो किंग होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हारे जैसे 10 लोग जो है वो यहाँ पर आ जाए तो वे भी यहाँ पर आने के बाद जो ये फॉर्मेशन है उसे नहीं तोड़ पाएंगे।
जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपने हाथों को एक साथ में जोड़ते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, इसे मेरे लिए ख़त्म करो। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के ऊपर एक अजीब सी पावर जो होती है वो बनने लगती है, जिसे देखने के बाद सभी लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये इतनी स्ट्रॉन्ग पावर क्या है। और उनके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जियान चैन की वो अजीब सी पावर जो होती है वो आकर जहाँ वहाँ पर जो डिफेंस फॉर्मेशन होती है उसके साथ में टकराने लगती है, जिस कारण उसके ऊपर भी क्रैक आना शुरू हो जाती है। जो देखकर किंग भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो डिफेंस फॉर्मेशन होती है वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है, जिस कारण हम देखते हैं कि सभी लोगों की हालत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाती है और वो ज़मीन पर पड़े हुए दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। और जो किंग होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये केवल एक ही स्किल का इस्तेमाल कर यहाँ पर फॉर्मेशन को ब्रेक कर देगा। और उसके इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो एकदम से उसके पास में आ जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता जियान चैन उसके सर पर लात मार के उसके मुंह को ज़मीन में धंसा देता है। जिसके बाद जियान चैन जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम तो मेरे सामने यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं टिक पाए हो। बच्चे देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार है। जो सुनते के साथ ही जो किंग होता है वो घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ पर अपने एरोगेंस के अंदर बह गया था, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे मत मारो। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में 1000 वर्चुअल सीक्रेट रियलम का ट्रेजर मैप जो है वो एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ। और अब ट्रेजर मैप का नाम सुनते के साथ ही जियान चैन भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास में किस तरह का ट्रेजर मैप है। जो सुनते के साथ ही जो किंग होता है वो अपने पास से ये ट्रेजर मैप को निकालने लगता है और उस मैप को निकालते हुए जियान चैन से बोलता है कि मेरे पास में जो मैप है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर वर्चुअल सीक्रेट रियलम के अंदर जो लोग आए हैं वो इसी सीक्रेट मैप के लिए आए हैं। और इतना बोलते के साथ ही वो उस मैप को जियान चैन को देते हुए उसके सामने बैठकर उससे बोलता है कि मैं ये मैप आपको देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ हम लोगों को ज़िंदा रहने का एक और मौका दो। मैं वादा करता हूँ कि हम सभी लोग जो है वो गी सिटी की पूरी सपोर्ट के साथ में आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। तभी पीछे से सभी लोग जो होते हैं वो भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम आपके सर्वेंट बनने के लिए तैयार है, प्लीज़ हमें मत मारिए। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो सीजन और जो शीतो किंग होता है वो दोनों ही बहुत ही फ़नी सा फेस बना लेते हैं और वही फ़नी सा फेस बनाते हुए बोलते हैं कि सच में ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा बेशरम निकले, कुछ देर पहले ये हमें मारने की बातें कर रहे थे। और अब उनके इतना बोलते कि साथ ही जियान चैन जो होता है वो इस ट्रेजर मैप को देखने लगता है। ट्रेजर मैप को देखते हुए बोलता है कि सच में ये ट्रेजर मैप तो काफ़ी वैल्यूबल है और अगर यहाँ पर इसमें मिलने वाला ट्रेजर जो है वो काफ़ी कीमती हुआ तो मैं तुम लोगों की लाइफ को जाने दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर मार्क करी हुई 2 जगह के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, यहाँ पर तो एंशियंट सोल सेक्ट मौजूद है जिसके अंदर की एक पावरफुल सोल मौजूद है और उसी के साथ में यहाँ पर काफ़ी सारे सोल बीस्ट भी मौजूद है, तो इसीलिए ये जगह जो है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट से भरी हुई है, वहाँ पर मैं अपनी कल्टीवेशन जो है उसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। और इतना वो सोचते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारा मैप जो है वो काफ़ी वैल्यूबल निकला, तो इसीलिए मैं तुम्हारी लाइफ को बख्शने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कुछ टाइम के लिए तुम्हारी यहाँ पर जो पावर है उसे डिसेबल कर दूंगा, तो इसीलिए अब तुम लोग माइन के अंदर जा सकते हो। जो सुनकर वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे अलग वहाँ पर जितने भी उसके साथी होते हैं वे सब भी खुशी के मारे रोना शुरू कर देते हैं और वे रोते हुए बोलते हैं कि शुक्रिया मास्टर, फाइनली हम लोग जो है वो बच गए, हम लोगों को दोबारा से ज़िंदगी जीने का मौका मिला है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो उस गोल्डन बर्ड माइन के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि लिटिल सिस्टर ये वही जगह है जहाँ पर कि जो ब्रदर किंग था उसने हमें बुलाया था। और अब हमें पता लगता है कि ये दोनों बंदे कोई और नहीं बल्कि वही होते हैं जिनकी जियान चैन ने बचाई थी। और अब जो लड़का होता है वो उस लड़की से बोलता है कि सिस्टर चलो अंदर चलते हैं, अंदर से जो है वो से जगह काफ़ी ज़्यादा सेफ है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो अभी भी जियान चैन के बारे में ही सोच रही होती है और वो थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि पता नहीं मैं अपनी जान बचाने वाले उस इंसान से कभी दोबारा मिल भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि मैं तो उसका सही से शुक्रिया अदा भी नहीं कर पाई। जो सुनकर उस लड़की के साथ वाला लड़का जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हें उस बंदे के बारे में ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 1000 वर्चुअल सीक्रेट रियल है ये खतरे से भरा हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो बंदा तो अभी तक मर भी चुका होगा।
और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही जियान चैन एकदम से उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि किसने कहा कि मैं यहाँ पर मर चुका हूँ। और अब वो जियान चैन को देखते के साथ ही वो बंदा काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वहीं वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब वो लड़की भागते हुए जियान चैन की तरफ आने लगती है, जिसे कि वो लड़का रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती। जिसके बाद अब वो बंदा जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लड़का जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि ये जगह तो ब्रदर किंग की है ना। और उस लड़के के इतना सोचते के साथ ही हम उस नालान फैमिली की लड़की को देखते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा सा फेस बनाते हुए जो जियान चैन होता है उसे बोलती है कि ये शेवियर हम लोग जो है वो दोबारा से मिल गए, लगता है कि जो किस्मत थी वो हमें दोबारा से मिलाना चाहती थी। और उस लड़की को इतना ज़्यादा एक्साइटेड देखकर जियान चैन जो होता है वो भी थोड़ा नर्वस होते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम दोनों जो है वो यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर नालान फैमिली की वो लड़की जो होती है वो उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि हमें इसके जो ब्रदर था उसने यहाँ पर समन किया है। जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि वो अच्छा तो एक ही इनका ब्रदर है। जो सुनकर वो लड़का जो होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए जियान चैन से बोलता है कि हाँ मैं कि इनका छोटा भाई हूँ और मेरा नाम कीशिन है, और जो ये गोल्डन बर्ड माइन है ये मेरे भाई को बिलोंग करती है और यहाँ पर हर एक चीज़ जो है वो मेरे भाई की है। और इतना बोलते के साथ ही जो किशन होता है वो जियान चैन के पास में आ जाता है और वो जियान चैन के पास में आते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, तो इसीलिए तुम मेरी साइड में रहकर मेरे गार्ड बन सकते हो, बदले में मैं तुम्हें यहाँ पर काफ़ी सारा बचा हुआ गोल्ड जो है वो दे दिया करूँगा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो अपने पास से गोल्ड के काफ़ी बड़े पीस को निकालते हुए उसे बोलता है कि वैसे सच में ये माइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीसियस है, क्योंकि ज़रा देखो तो मुझे यहाँ से गोल्ड का कितना बड़ा पीस मिल गया। जो सुनते के साथ ही जो किशुन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हारे पास में इतना बड़ा गोल्ड का पीस कहाँ से आ गया। ओह मुझे सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई है, तुम यहाँ पर मेरे भाई की मेहनत का एडवांटेज जो है वो उठाने के लिए आए हो, तुम एक चोर हो। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें यहाँ पर ही पकड़ लिया, मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान होगे इसीलिए मैं तुम्हें अपने गार्ड बनाने वाला था, लेकिन अब मैं अपने भाई को इस बारे में रिपोर्ट करूँगा जिसके बाद वो तुम्हें जान से मार देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो नालान फैमिली की लड़की जो होती है वो एकदम से जियान चैन के आगे आ जाती है और वो किशन से बोलती है कि किशन तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझे इसके ऊपर यकीन है ये इस तरह का इंसान नहीं हो सकता। जो सुनते के साथ ही किशन जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि लिंगर तुम इन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, तुम्हें जितना लगता है ये वर्ल्ड उतना भी आसान नहीं है, इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे लोग बुरे हैं, मुझे लगता है कि इसने हमारी जान इसीलिए बचाई थी ताकि ये हमारा एडवांटेज उठा सके, इसीलिए मेरा यकीन करो ये कोई अच्छा इंसान जो है वो नहीं है। अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो देखो जल्दी ही मेरा भाई जो है वो यहाँ पर आकर इसे पकड़ लेगा, जिसके बाद में इसकी सारी सच्चाई जो है वो अपने आप ही बाहर आ जाएगी। और अब उस बंदे की बातों को सुनने के बाद जियान चैन जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन जरा देखो तो तुम लोग जो है वो मुझसे किस तरह से बात कर रहे हो। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही वो बंदा अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली इससे निपटने का मुझे चांस मिल गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है और अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए जो किशुन होता है उसे बोलता है कि तुमने एक बात यहाँ पर सच बोली, ये वर्ल्ड जो है वो पूरी तरह से खतरों से भरा पड़ा है। और अब जियान चैन को स्वॉर्ड निकालता हुआ देखकर जो किशुन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए जियान चैन से बोलता है कि आगे तुम यहाँ पर क्या कहने के बारे में सोच रहे हो, मैं तुम्हें वार्न कर देना चाहता हूँ कि मुझे टच करने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो मेरा भाई की इंग जो है वो तुम्हें जान से मार देगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग होता है वो वहाँ पर थोड़ा सा गोल्ड लेकर आने लगता है, वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मास्टर जियान चैन देखिए मुझे ज़रा थोड़ा और गोल्ड जो है वो माइन के अंदर से मिला है। और अगर बात की जाए इस गोल्ड की तो ये गोल्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल भी होगा। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि अगर जहाँ पर मास्टर जियान चैन जो है वो खुश हो जाते हैं तो हो सकता है कि वो मुझे यहाँ से जाने दे। और अब किंग को वहाँ पर देखते के साथ ही जो किशन होता है वो भी खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ब्रदर फाइनली तुम यहाँ पर आ गए। और अब किशन को वहाँ पर देखने के बाद जो किंग होता है वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही किशन जो होता है वो किंग को बताता है कि ब्रदर जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि ये पर्सन जो है वो यहाँ पर आपके गोल्ड को चुरा कर भाग रहा था, मैंने इसे बोला कि यहाँ पर वापस लौटा दे गोल्ड को, लेकिन ये पर्सन तो मुझे मारने के लिए आने लगा, इसीलिए मुझे डर है कि ये बंदा जो है वो यहाँ पर सही इरादे से नहीं आया है, क्या पता ये यहाँ पर क्या कर दे, सही यही रहेगा कि आप इसे यहाँ पर जान से मार दो। जो सुनने के बाद जो किंग होता है वो घबराते हुए उसे बोलता है कि बेवकूफ़ इंसान तुम ये क्या बात कर रहे हो।
और इतना बोलते कि शादी वो किशन के मुंह पर एक खिंचाकर पंच मारता है और पंच मारते हुए उसे बोलता है कि तुम बेवकूफ़ कहेंगे, क्या तुम मुझे हल के अंदर भेजना चाहते हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि इस टाइम पर ये माइंड जो है वो मास्टर जियान चैन को बिलोंग करती है। और अब उसके उस पंच के कारण हम देखते हैं कि किशन जो होता है वो दूर चट्टान से जाकर टकराता है, जिस कारण उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वो किंग से बोलता है कि ब्रदर किंग, आखिर आप मुझे क्यों मार रहे हो? और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग होता है वो जियान चैन के सामने घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगने लगता है और माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मास्टर जियान चैन, यहाँ पर बस मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मेरा भाई जो है वो बेवकूफ़ है, ये गोल्ड बर्ड माइन जो है वो आपको बिलोंग करती है। और इतना बोलकर अब वो एक गोल्ड की पीस को जियान चैन को दिखाते हुए उसको बोलता है कि ज़रा एक बार आप इस गोल्ड को देखिए, ये कितना ज़्यादा अवेलेबल है। अगर आप इसको बेचोगे तो ये ऑर्डिनरी गोल्ड से कई गुना ज़्यादा प्राइस पर बिकेगा। और इसी प्रकार के और भी काफ़ी सारे गोल्ड है, तो प्लीज़ आप इन्हें रख लीजिए। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वो नालान फैमिली की जो लड़की होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर किंग की बात की जाए तो वो गुई युवान सिटी के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है, लेकिन ये यहाँ पर अपनी जान की भीख मांग रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो किशन होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि मेरा भाई जो कि इतना पावरफुल पर्सन है वो यहाँ पर इसके सामने घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख मांग रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो हंसते हुए किंग से बोलता है कि किंग, जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में कह दिया था कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारूंगा, तो तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अगर बात की जाए यहाँ पर तुम्हारे छोटे भाई की, तो जो तुम्हारा छोटा भाई था उसकी कुछ टाइम पहले ही मैंने जान जो थी वो बचाई थी, लेकिन उसके बाद भी वो मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय यहाँ पर उल्टा मुझे ही मारना चाहता है। तो मुझे बताओ कि आखिर मुझे तुम्हारे छोटे भाई के साथ में क्या करना चाहिए? जो सुनते के साथ ही जो किंग होता है वो किशन की तरफ देखने लगता है और वो किशन की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर समझ चुका हूँ कि आपको मुझसे क्या आंसर चाहिए, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको यहाँ पर पूरी तरह से एक सेटिस्फाई आंसर जो है वो दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो किंग होता है वो किशन की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखने के बाद किशन बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि बड़े भाई आप क्या करना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही जो किंग होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि कीशान, मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास में यहाँ पर कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखूँगा। जो सुनते के साथ ही जो किसान होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि बड़े भाई प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं आपका छोटा भाई हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किंग होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम मत करना, अगर तुम इस चीज़ के लिए किसी को ब्लेम करना चाहते हो तो खुद को करो, जो कि तुमने यहाँ पर मास्टर जियान चैन जो है उसे गुस्सा दिलाया। और इतना बोलते के साथ ही जो किंग होता है वो किसान के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिसे देखने के बाद हम देखते हैं कि जो वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की होती है वो भी अपने मुंह को दूसरी तरफ फेर लेती है। और वो रोते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में जो कि यांग है वो तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, क्योंकि किशान जो था वो इसका छोटा भाई था, लेकिन उसे मारने से पहले इसने एक बार भी नहीं सोचा, उसे इतनी बुरी तरह से मार दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो भी किंग की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने यहाँ पर अपने भी छोटे भाई को मार दिया, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, तो इसीलिए मैं इसे ज़िंदा रहने नहीं दे सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किंग होता है वो जियान चैन की तरफ देखने लगता है और वो जियान चैन की तरफ देखते हुए बोलता है कि मास्टर जियान चैन, क्या आप इस आंसर से सेटिस्फाई हो? जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि छोड़ो इस चीज़ को, तुम जाओ और जाकर जो सीजिन और जो शीतो किंग है उन दोनों को मेरे पास में भेजो, क्योंकि मुझे उनके पास साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो करना है। जो सुनकर वो भी ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो शीतो किंग और जो सीजिन होता है वो दोनों आ जाते हैं और जो सीजिन होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, आपको हमारे साथ में क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना था? जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि मैं ऑलरेडी मन साइड जो है वहाँ पर जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है जो कि मुझे लेना है, और चूँकि मैं लेट हो रहा हूँ तो इसीलिए मुझे अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। जो सुनने के बाद जो सीजन होता है वो जियान चैन से बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनने के बाद जियान चैन उसे बोलता है कि वैसे मैंने यहाँ पर जो ये लोग मौजूद हैं इनके ऊपर एक स्पेल लगाया हुआ है, जिसके वर्डों को मैं तुम्हें सिखा दूँगा, जिसकी मदद से तुम इन लोगों के ऊपर आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। और अगर बात की जाए यहाँ पर जिस पर्सन का नाम किंग है, वो पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा रूथलेस और क्रूअल है, तो इसीलिए तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि एक सही टाइम मिलने पर तुम उसे ख़त्म कर दोगे। और जियान चैन की इस बात को सुनने के बाद सीजन जो होता है वह हंसते हुए बोलता है कि ब्रदर मैं आपकी बात को समझ गया, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस काम को बहुत ही अच्छे से निपटा दूँगा।
तभी जो शीतो किंग होता है वो जियान चैन से बोलता है कि ब्रदर जियान चैन, हम लोग जो है वो आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों से जितना ज़्यादा हो सकेगा हम आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे और हमेशा हमारी दुआएं आपके साथ में रहेगी। जोसन का जियान चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, तो तुम लोग यहाँ पर रुककर बस अब एक अच्छी न्यूज़ का इंतज़ार करना, मैं जल्दी ही आप सभी लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ जो है वो लेकर आऊँगा। और जियान चैन के इतना बोलते कि शादी अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है जिस जगह का नाम ओल्ड डीमन सैक्ट होता है, और उस जगह पर हम एक लड़के और एक लड़की को खड़ा हुआ देखते हैं जो कि वहाँ पर बनी हुई फॉर्मेशन को देख रहे होते हैं। और उस फॉर्मेशन को देखने के बाद उनमें जो लड़का होता है वो बोलता है कि सच में ये फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, इसे ओपन करने का तो मुझे कोई भी क्लू जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। जो सुनने के बाद वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि पता नहीं जो ओल्ड डीमन सैक्ट के लोग थे उन्होंने यहाँ पर कितनी हाईली कैपेबल की फॉर्मेशन को बनाया है। और उनके इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि एक और पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं आने में काफ़ी ज़्यादा लेट जो है वो हो जाऊँगा, लेकिन ज़रा देखो तो मैं तो बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर पहुँच गया। और इतना बोलकर अब वो बंदा जो होता है वो वहाँ पर खड़ी हुई लड़की और लड़की का मजाक बनाने लगता है और उनसे बोलता है कि लियान और मैंगकुन, लगता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर सवेरा आकर भी कोई भी फ़ायदा नहीं उठाया। जो सुनकर वो लिहान नाम की जो लड़की होती है वो उसे बोलती है कि ये बात सच है कि हम लोग काफ़ी सवेरा आ गए थे, लेकिन ये फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और हम दोनों इसे ओपन नहीं कर पा रहे। अगर तुम भी इसे ओपन नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता कि अंदर रखा हुआ ट्रेजर जो है वो कोई ले पाएगा। तभी जो वो मीकुंग नाम का लड़का होता है वो भी बोलता है कि मुझे लगता है कि हम तीनों को एक साथ में कोऑपरेट कर जो ये फॉर्मेशन है इसे ओपन करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट नहीं किया तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आने की हमारी जो मेहनत थी वो पूरी तरह से बेकार चली जाएगी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए जियान चैन बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर सही टाइम पर जो है वो आ गया हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि आखिर ये पर्सन कौन है। तभी एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो केवल ट्रू स्पिरिट रियलम के 5th लेवल पर है, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर इतनी हिम्मत की ये यहाँ पर मरने के लिए आ गया। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर कीमती ट्रेजर रखा हुआ है, तो इसीलिए लोग अपनी जान की भी चिंता ना करते हुए यहाँ पर ट्रेजर को पाने के लिए आ रहे हैं। और उनके इतना बोलते कि साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन उस फॉर्मेशन के पास में आ जाता है और उसे देखने के बाद वो बोलता है कि ये तो 7 स्टार सेलिंग माउंटेन स्ट्रेटजी है, लगता है कि ये चीज़ जो है वो मेरे लिए छोटी सी बस कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, लेकिन मुझे ये सिचुएशन जो है उसका एडवांटेज लेना चाहिए क्योंकि इस तरह की अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। और इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो सहरे के ऊपर अपने हाथ को रख देता है, और जियान चैन को ऐसा करता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग भी शौक हो जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि क्या मैं गलत देख रहा हूँ, यहाँ पर ट्रू स्पिरिट रियलम के 5th लेवल का पर्सन डायरेक्टली आकर फॉर्मेशन को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। जो उनका दूसरा बंदा बोलता है कि या तो ये बहादुर है या फिर पागल है। तीसरा बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि ये पर्सन बस मरना चाहता है इसीलिए यहाँ पर आया है। और उन लोगों के इतना बोलते कि साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जियान चैन को देखते हुए बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरह के बेवकूफ़ लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी के साथ में क्यों खेलते रहते हैं, क्या इन्हें अपनी ज़िंदगी से इतना ज़्यादा बोर हो चुके हैं कि मरना चाहते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो दूसरा लड़का अपने मन में सोचता है कि ये बंदा जो है वो केवल ट्रू स्पिरिट रियलम के 5th लेवल पर है, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर खड़े हुए इतने हाईली कल्टीवेशन के लोगों को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहा। मुझे लगता है कि हम इसे जितना सिंपल समझ रहे हैं ये पर्सन उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं। और उस बंदे की इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर जो वो एक्स वाला बंदा होता है वो जियान चैन से बोलता है कि बच्चे मैं केवल तुम्हें 3 सेकंड का टाइम दूंगा, 3 सेकंड के अंदर यहाँ से दफ़ा हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो अपनी गिनती को स्टार्ट कर देता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग भी हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि ये बच्चा तो गया अब। और हम देखते हैं कि उनके इतना बोलते के साथ ही उस एक्स वाले बंदे की 3 सेकंड भी कंप्लीट हो जाती है और वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बच्चे मैंने तुम्हें मौका दिया था लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना तो अब तुम मरो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन ने जहाँ पर हाथ रखा होता है वहाँ से भी गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे देखने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस स्ट्रैटेजी को ओपन करने के लिए मुझे ये 3 सेकंडों का टाइम लग गया। सच में जितना मैंने सोचा था ये स्ट्रैटेजी जो है उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकली। और जियान चैन के इतना सोचते के साथ ही वो एक्स वाला बंदा जियान चैन के ऊपर अटैक को करता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही जियान चैन वहाँ से गायब हो चुका होता है। जो देखने के बाद वो बंदा भी शौक होते हुए बोलता है कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, आखिर वो बंदा एकदम से कहाँ पर चला गया, अभी तो वो मेरे सामने खड़ा हुआ था तो फिर एकदम से वो डिसअपीयर कैसे हो गया। और इतना बोलकर अब वो एक्स वाला बंदा इधर उधर जियान चैन को देखने लगता है। जो सुन के उनके साथ में खड़ी हुई लड़की जो होती है वो बोलती है कि ये सही नहीं हुआ, मुझे लगता है कि वो बच्चा कोई नॉर्मल इंसान नहीं था बल्कि वो एक फॉर्मेशन मास्टर था जिसने कि इस फॉर्मेशन को सोल्व कर इसके अंदर चला गया। अब लगता है कि वो वहाँ पर रखे हुए मिस्टीरियस ट्रेजर को भी कब्जा लेगा।
जो सुनकर उस लड़की के साथ में खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बंदा जो है वो केवल ट्रू स्पिरिट रियलम के 5th लेवल पर है, लेकिन उसके बाद भी इसने यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी को सुलझा लिया। ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी शर्म की बात होने वाली है, क्योंकि हम तीनों जो है वो सिटी के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है, लेकिन उसके बाद भी हमारे सामने से आकर एक बच्चा जो है वो यहाँ पर पावरफुल ट्रेजर को लेकर अगर चला गया तो हम लोग जो है वो फ्यूचर में बस एक मजाक बनकर रह जाएंगे। जो सुनते के साथ ही वो एक्स वाला बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवासें करना बंद करो, अब हम लोगों के पास में कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। अब हम लोगों को बस केवल एक ही मेथड जो है उसे अपनाना होगा, और वो मेथड है कि हम सभी लोगों को साथ में मिलकर इस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर इसे कुछ भी कर यहाँ पर तोड़ना होगा। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी इस चीज़ के लिए तैयार हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। हम यहाँ पर एक अनजान पर्सन को अपना एडवांटेज जो है वो उठाने नहीं दे सकते। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलती है कि सभी लोग इस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करो ताकि हम इसे तोड़ सके। जो सुनकर तीसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में ये बंदा जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल था। अगर मुझे शुरू में पता होता कि वो एक फॉर्मेशन मास्टर है तो मैं उसे शुरू में ही ख़त्म कर देता, लेकिन छोड़ो, अब यहाँ पर रिग्रेट कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब हमें फॉर्मेशन को तोड़ने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही वो भी अपने सभी साथियों से चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो अपनी स्पेशल आर्ट का इस्तेमाल कर इसके ऊपर अटैक करो और इस फॉर्मेशन को तोड़ दो। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग धड़ाधड़ कर जो वो फॉर्मेशन होती है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसके बारे में जियान चैन को भी महसूस हो जाता है। और वो अपने मन में सोचता है कि वो लगता है कि वे सभी लोग एक साथ में मिलकर फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये फॉर्मेशन जो है वो अब ज़्यादा देर नहीं टिकने वाली। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो और भी स्पीड के साथ में अंदर जाने लगता है। अंदर जाते हुए बोलता है कि मुझे यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके इस सिचुएशन का एडवांटेज उठाना होगा। और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद वहाँ पर रखे हुए ट्रेजर को देखने के बाद वो बोलता है कि जैसा कि मैंने गेस किया था, यहाँ पर 5th लेवल की ग्रीन विंड सोल जो है वो रखी हुई है। लगता है कि जो ये ओल्ड डीमन सेक्ट था ये कोई अच्छा सेक्ट नहीं था। यहाँ पर लोगों की सोल जो थी उन्हें सेक्रीफाइस कर रहा था ताकि ये जो विंड सोल है उसे इन्वॉल्व कर सके। और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर पड़े हुए स्केलेटनों को देखने लगता है और उन स्केलेटनों को देखते हुए बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि वे लोग जो थे वो अपने काम में फेल हो गए थे और यही इन सभी लोगों की मौत का कारण भी बना। लेकिन छोड़ो, मुझे इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। मुझे सबसे पहले जो ये 5th लेवल की ग्रीन विंड सोल है इसे एब्जॉर्ब करना होगा, क्योंकि इसकी मदद से मैं यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन को और भी पावरफुल बना सकता हूँ। और इतना सोचकर अब जियान चैन जो होता है वो उस विंड सोल को लेने जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो एक्स वाला बंदा वहाँ पर आ जाता है और वो जियान चैन के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बच्चे, ये ट्रेजर जो है वो मुझे बिलोंग करता है। और उसे वहाँ पर देख कर जियान चैन भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो भी अपने पंच को बनाकर उस बंदे को मारते हुए बोलता है कि मुझसे दूर रहो। और अब जियान चैन का पंच जो होता है वो सीधे जाकर उस बंदे की जो एक्स होती है उसे टकरा जाता है, जो देखने के बाद वो बंदा भी काफ़ी शौक होता है। शौक होते हुए बोलता है कि क्या इस पर्सन ने मेरे अटैक को रोक दिया। और इतना बोलते के साथ ही वो एक्स वाला बंदा जो होता है वो भी थोड़ा पीछे हट जाता है। और पीछे हटने के बाद वो जियान चैन की तरफ देख कर उसे बोलता है कि लिटिल बॉय, लगता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और उस एक्स वाले बंदे के इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है और वो आते हुए बोलती है कि ये पर्सन जो है वो केवल ट्रू स्पिरिट रियलम के 5th लेवल पर है, लेकिन उसके बाद भी उसने मेलेडी को यहाँ पर हरा दिया। सच में तुम तो यूजलेस निकले। जो सुनकर वो दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो मेलेडी था उसने अपनी ये पूरी पावर के साथ में एक्स से इस बंदे के ऊपर अटैक किया था, लेकिन इस बंदे ने केवल अपने हाथों से ही उसे रोक कर उसे पीछे हटा दिया। सच में ये बंदा जो है उसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और इतना बोलते के साथ ही वे तीनों जो होते हैं वो जियान चैन को तीनों तरफ से घेर लेते हैं। और वो एक्स वाला बंदा जियान चैन से बोलता है कि हम तीनों जो है वो पीक पर है, तो इसीलिए ये बंदा जो है वो हमसे बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है। अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि वो सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि अगर मुझे यहाँ पर जो ये विंड सोल है उसे प्राप्त करना है तो उसके लिए सबसे पहले तुम तीनों को मारना होगा। जो सुनकर वो एक्स वाला बंदा जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए जियान चैन से बोलता है कि बच्चे, क्या कहा तुमने? तुम हमें यहाँ पर मारने वाले हो क्या? सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इनविजिबल हो? अगर तुमने यहाँ पर जो मेरा अटैक था उसे रोक लिया तो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई वो लड़की जो होती है वो भी जियान चैन से बोलती है कि लिटिल ब्रदर, मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगी कि तुम्हें यहाँ पर सुसाइड जो है वो कर लेनी चाहिए, जिससे कि तुम कम से कम पीसफुली मर पाओगे, क्योंकि अगर हम तीनों ने तुम्हें मारा तो तुम बहुत ही दर्द भरी मौत मरोगे।
जो सुनकर जियान चैन उनसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, अगर तुम फाइट करना चाहते हो तो फाइट करो। और इतना बोलकर जियान चैन अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर चूंकि ब्लड सेक्ट है तो मैं इसका एडवांटेज उठाकर पावरफुल मैजिक स्पेल को कर सकता हूँ। पास्ट में इस मैजिक स्पेल का इस्तेमाल कर मैंने जो डीमन किंग था उसे मारा था, लेकिन आज यहाँ पर बस ये 3 मामूली से एरोगेंट पर्सन है, तो इन्हें ख़त्म करना मेरे लिए ऐसा होगा जैसे कि बस चूजे को मारना। और इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर खुद का ब्लड जो होता है उसे लगा देता है। ऐसा करने के बाद वो ब्लड से नॉर्थन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए सीधे अपनी स्वॉर्ड जो होती है उसे ज़मीन पर देकर मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से रेड कलर की एनर्जी एकदम से रिलीज़ होती है। और जियान चैन की इस स्किल को देखने के बाद वे तीनों के तीनों जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर रेड कलर का जो ब्लड होता है वो एकदम से पीछे से निकल कर आकर चारों तरफ फैलना शुरू हो जाता है, जो देखने के बाद वे तीनों चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या है। जो सुनकर वो एक्स वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये कोई प्राइवेट डोमेन स्पेस हो। तभी वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि ये तो केवल अभी ट्रू स्पिरिट रियलम के 5th लेवल पर है, तो फिर आखिर ये इस तरह की चीज़ को कैसे कर सकता है, कहीं ये हमारे साथ में किसी प्रकार की चीटिंग तो नहीं कर रहा ना। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।